नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार में पुलिस का भ्रष्टाचार का बड़ा चेहरा सामने आया है। जहानाबाद के डीएसपी संजीव कुमार के 3 ठिकानों पर शुक्रवार को स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने छापा मारा। पटना में उनकी आलीशान कोठी, जहानाबाद में उनके सरकारी आवास और खगड़िया में अस्पताल में रेड चल रही है। तो वहीं संजीव कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। एसवीयू सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डीएसपी ने अवैध कमाई से काफी संपत्ति अर्जित की थी। बताया जा रहा है कि डीएसपी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में जहानाबाद में ही एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस पूरे मामले में जानकारी देने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष मौजूद है। तो सर, आपसे एक सवाल है मेरा कि जितनी बिहार सरकार भ्रष्टाचार को लेकर के उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उतने बड़े बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं। उसमें से एक डीएसपी संजीव कुमार का चेहरा सामने आया है, उनके घर पे रेड चल। बिल्कुल, बिहार सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी बड़ी बड़ी कार्रवाई हो रही है, उतना ही बड़ा भ्रष्टाचार का चेहरा सामने आ रहा है। खगड़िया के नेक्स्ट अस्पताल में सुबह 8 बजे रेड हुआ तो लोगों में हड़कंप मच गया कि भाई ये डीएसपी साहब की बिल्डिंग है, इसमें रेड क्यों हो रही है। ये बिल्डिंग डीएसपी साहब की है और यहाँ पुलिस वाले घुस गए। तो उन्होंने इस बिल्डिंग को किराए पर दे रखा है किसी अस्पताल को। तो भाई अस्पताल वाला थोड़ा जानता है कि डीएसपी साहब ने क्या खेल किया है। तो अचानक पुलिस पहुंची तो अस्पताल वाले परेशान हो गए। अस्पताल में मरीज भी भर्ती थे और उनका इलाज भी चल रहा था। 3 से 4 गाड़ियों में 10 अधिकारी यहाँ रेड करने पहुंचे थे। और जहानाबाद के गांधी मैदान में डीएसपी के सरकारी आवास में भी छापेमारी हुई है। यहाँ भी सुबह 8 बजे से रेड जारी है और 4-5 गाड़ियों से 10 से 15 अधिकारी की टीम यहाँ पहुंची थी। तो बाहर पुलिस तैनात है, अंदर रेड चल रही है। पटना के असियाना नगर रोड पर डीएसपी की आलीशान कोठी पर भी रेड चल रही है। सुबह करीब 7 बजे टीम यहाँ पहुंची। तो 3 जगहों पर एक साथ रेड चल रही है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई और भ्रष्टाचार का बड़ा चेहरा उजागर। उनके पटना के आवास में भी रेड चल रही है और पता चला कि पैसे की पहाड़ और सोने का खजाना मिल रहा है। हाँ, नोटों का पहाड़ और सोने का खजाना हाथ लगा है, लेकिन कितने नोट मिले अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। जो जांच टीम है उसने अभी इसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन सोने के आभूषण बहुत मिले हैं और वो लाखों करोड़ों में उनकी कीमत हो सकती है। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। अधिकारी अभी भी घर के अंदर मौजूद हैं। घर में सोने चांदी के गहने मिले होने की खबर है। नाप तौल के लिए एक जौहरी को भी बुलाया गया है। और जहानाबाद के डीएसपी बनने से पहले संजीव कुमार सीएम सिक्योरिटी में थे। सीएम सिक्योरिटी में थे डीएसपी साहब, और जिला में गए तो लूटपाट मचाने लगे। डीएसपी बनने से पहले रामनगरी के सेक्टर 3 में एक दरोगा के मकान में ही रेंट पर रहते थे, अपना घर नहीं था। बाद में प्लॉट खरीदा, मकान बनाया। आसपास के लोगों के अनुसार डीएसपी को तंत्र मंत्र में बहुत विश्वास है। अपने आवास पर अलग अलग प्रजाति के 2 दर्जन से ज़्यादा पक्षियों को रखे हैं, कुत्ते पाल रखे हैं। एसयूवी के डीएसपी जो है सुधीर कुमार, जो रेड में शामिल थे, जो रेड को लीड कर रहे थे, उनके अनुसार जहानाबाद डीएसपी के आवास से लाखों रुपए कैश और कई जमीन के कागजात बरामद हुए हैं। छापेमारी अभी चल रही है। कैश कितनी है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हो, नोटों का पहाड़ हो और गिनने में टाइम लगे। थोड़ा बहुत होता तो तुरंत बता देते। तो कैश और ज़मीन के कागजातों का आकलन किया जा रहा है। तो एक डीएसपी जो सीएम हाउस में था और जिला में जाते ही करोड़पति बन गया, बड़ी बात है। तो डीएसपी संजीव कुमार कैसे रडार पर आए? हाँ, ये सवाल है, क्योंकि वो सीएम सिक्योरिटी में थे तो उनका तो बहुत अप्रोच होगा पुलिस महकमे में भी, हर जगह। लेकिन फिर भी वो आ गए क्योंकि वो बदनाम हो गए थे बिहार के सबसे भ्रष्ट डीएसपी के रूप में। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना पैसे के वो कोई काम ही नहीं करते थे। मतलब नाश्ता करने से पहले भी घूस चाहिए, घूस नहीं मिला तो पेट ही नहीं भरता था। तो ज़्यादा कमाइएगा तो अपच तो होगा। तो संजीव कुमार के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने
करीब 1.5 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जुटाई है, जो उनकी एनुअल सैलरी से कहीं अधिक है। तो आरोप तो छोटा था जिसके आधार पर ये कार्रवाई हुई है, लेकिन रेड के बाद पता चल रहा है कि 1.5 करोड़ के कई करोड़ के मालिक हैं। एक बिल्डिंग ही, जो कुठी ही है बंगला, वो भी करोड़ों का होगा। तो इसके अलावा भी बहुत जमीन के कागजात मिले हैं और गहने और रुपए नगद बरामद हुए हैं। तो कई करोड़ के मालिक हो सकते हैं। तो एक डीएसपी जो किराए के मकान पर रहता था, एक झटके में कहाँ से करोड़पति बन गया भाई, ये सवाल उठ रहा है। पुख्ता सबूत होने के बाद इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था भ्रष्टाचार का, और कोर्ट से इनके ठिकानों को सर्च करने के लिए वारंट भी लिया गया था। इसके बाद एसयूवी की टीम की छापेमारी भी चल रही है। तो डीएसपी के 3 लोकेशन पर एक साथ छापेमारी चल रही है, जैसा कि मैंने बताया, जहानाबाद, खगड़िया और पटना में। तो जैसा कि आप हमारे डिबेट को सुन रहे थे, आपको बता दें कि डीएसपी संजीव को नाश्ते में भी नोट चाहिए था। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।